अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, मैंने आज नेक्स्ट आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करना है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आपके पास, ठीक है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर रैंडम वेरिएबल्स विच आर ऑब्जर्व्ड सिमल्टेनियसली व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर एक टाइम में दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल सेम टाइम में अकर हो रहे हों, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप ज्वाइंट कहते हो। ज्वाइंट के मतलब से पता होना चाहिए कि वो दो या दो से ज़्यादा को आपस में ज्वाइंट कर देता है, यानी वो एक टाइम में सब अकर हो रहे होते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू कॉल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल एज यूनिवेरिएट। लाइकवाइज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 2, 3 और मैनी रैंडम वेरिएबल इज रेफर्ड टू एज बाइवेरिएट, ट्राइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। अब इस लाइन में ये बात बताई थी पहले कि जब दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हों तो उसे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहना है। अगर एक रैंडम वेरिएबल है तो वो आपके पास यूनिवेरिएट होगा क्योंकि वो यूनिक है। अगर दो होंगे तो वो बाइवेरिएट है, 3 है तो ट्राइवेरिएट, और अगर 3 से ज़्यादा है तो वो मल्टीवेरिएट होगा, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको आज बेसिकली डिफरेंट वेरिएशन बतानी है, डिफरेंट के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताना है और फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवानी है। सबसे पहले आ रहा है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? बाइवेरिएट के नेम से पता होना चाहिए इसके अंदर दो एलिमेंट आपस में लिंक कर रहे हैं। बाय का मतलब होता है 2। अब यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक टाइम में दो रैंडम वेरिएबल अकर हो रहे होंगे, रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई आपको होंगे, वो आपके पास बाइवेरिएट है या ज्वाइंट है, ठीक है। यहाँ पे अब थ्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल। अगर एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं डिफाइंड ऑन द सेम सैम्पल स्पेस एक्स और एस, दोनों एक सैम्पल स्पेस एस पे डिफाइंड हो रहे हैं, तो आप इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई से डिनोट करोगे। पहले एक फंक्शन होता था तो उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते थे, अब यहाँ पे दो हैं तो दोनों के वेरिएबल से डिनोट करोगे। और डिफाइंड करने का क्या तरीका होगा? पहले आप उसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में सिंगल एक एक्स के साथ डिनोट करते थे, अब दो हैं तो एक्स के लिए स्पेशली बताओगे कि एक्स के लिए ये कंडीशन है, एंड वाई के लिए बताओगे कि वाई के लिए ये कंडीशन है। यानी स्मॉल एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू होगा स्मॉल एक्स के लिए। इसी तरह वाई पे भी रिस्ट्रिक्शन होगी। हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर या तो एक्स आता था या वाई आता था, अब यहाँ पे दो इकट्ठे इसलिए दोनों का कंबाइन आएगा। इसका एक और भी नेम है, स्पेशल नेम, इसे बाइवेरिएट भी कहते हैं और ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जिस तरह उस फंक्शन को डिफाइन किया था उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसमें तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि माइनस इन्फिनिटी पे वो 0 आंसर देता है, और पढ़ा था प्लस इन्फिनिटी पे वो आपका 1 आंसर देता है। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर x के साथ माइनस इन्फिनिटी आ जाए या y के साथ माइनस इन्फिनिटी आ जाए, इन दोनों केसेस में इसने 0 आंसर देना है। यानी कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी जिस मर्जी प्लेस पे अकर हो जाए, x की जगह y की जगह 0 होगा, और अगर दोनों प्लस इन्फिनिटी सेम टाइम पे आ गई हैं तो वो 1 आंसर देगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ये वाली होगी। सेकंड प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये भी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये कंटिन्यूस होगा राइट साइड से, जिस तरह वो वाला क्वेश्चन था। थर्ड प्रॉपर्टी ये कि अब इसके फॉर्मूला निकालने का क्या होगा अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है। एक टाइम में कहा है कि x1 लेस देन x2 है, y1 लेस देन y2 है, तो कैसे निकालोगे आप? जिस तरह वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी अगर कही थी कि a लेस देन x लेस देन b था, तो मैंने आपको बताया था कि वो आप फंक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखते हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखते हो और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब यहाँ पे हर एक के अलग अलग से दो हैं, x के अलग से दो हैं, y के अलग से दो हैं। इसका फॉर्मूला ये होगा, पहले x2 लेस देन x2, पहले इसका x2 और इसका y2 आपके पास पेयर बन जाएगा पॉजिटिव के साथ। इसी तरह इसका x1 और इसका y1 आपस में पॉजिटिव के साथ पेयर बनेगा आपके पास। जबकि जो ऑपोजिट होंगे जैसे कि x2 का y1 के साथ या x1 का y2 के साथ, इनके पेयर्स के साथ नेगेटिव साइन आएगा। जो सेम की पेयरिंग होगी मीन सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस है उनके साथ प्लस आएगा, और इसको एट द एंड आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये वाली चीज़ देखिए, अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन डिक्रीजिंग है, तो जाहिर सी बात है अब इसकी कोई भी फंक्शन निकाल लो वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आपने बेसिकली ये प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला और ये वाली डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की चीज़ें हैं सारी की सारी। हमने बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है। आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से इसका प्रॉपर अरेंजमेंट की फॉर्म में बताया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला हम क्वेश्चंस के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऊपर वाले टॉपिक का बताया था कि अगर रैंडम वेरिएबल को आप इस इंटरवल की फॉर्म में कहो डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें, तो डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करने का क्या प्रोसीजर होगा? देखें, x1 लेस देन और इक्वल टू है x2 तक, तो एक पॉइंट यहाँ x1 होगा, एक यहाँ x2 होगा, y1 होगा, y2 होगा। हर एक का पेयर बना लोगे, इनका पेयर, इनका पेयर, इनका पेयर यहाँ पे, इनका पेयर यहाँ पे। जो चारों में कॉमन रीजन आ रहा होगा वो आपका बेसिकली बाउंडेड रीजन होगा। यानी कि ज्वाइंट का जो ग्राफ होता है वो एक रेक्टेंगल टाइप होता है आपके पास।
उसके बाद कहा है कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास डिस्क्रीट भी हो सकती है, आपके पास कंटिन्यूस भी हो सकती है। हो सकता है दोनों वेरिएबल सेम टाइम पे डिस्क्रीट हो, दोनों सेम टाइम पे आपके पास कंटिन्यूस हो। अगर ऐसा हो कि एक डिस्क्रीट हो और एक कंटिन्यूस हो तो उसको आप मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे। अगर दोनों सेम है, डिस्क्रीट है, तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके अंदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो वो पूरी की पूरी कंटिन्यूस होगी, यानी अनकाउंटेबल होगी। लेकिन अगर एक आपके पास डिस्क्रीट है और एक कंटिन्यूस है तो उसे आप मिक्सड कहोगे। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला से लाइन्स एमसीक्यूज़ के रिस्पेक्ट से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन क्या होता है आपके पास। इसके अंदर सेम वही बात कि आपको कोई से दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिए जाएंगे। ये डिस्क्रीट के अंदर सारे का सारा काम है आपका, कंटिन्यूस में काम नहीं है। डिस्क्रीट में आपके पास बाइवेरिएट क्या होता है। डिस्क्रीट में आपको कहा अगर एक्स और वाई कोई से दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो किसी भी सैम्पल स्पेस एस में, x1 से xm एलिमेंट हो इसके, जो इसकी आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। इसी तरह y1 टू yn आपकी y की वैल्यूज़ हों और आपके पास देन द प्रोबेबिलिटी डैट x takes on the value xi at the same time y takes the value on yi denoted by f of xi yj और pij is defined as joint probability function और सिंपल दी joint distribution। यानी कि अगर उन्होंने कहा है कि x की जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं वो xi हों, y की स्पेसिफिक वैल्यू yj हों और दोनों सेम टाइम पे आपके पास अक्कर हो रहे हों तो आप कहोगे ये joint probability distribution है या बाइवेरिएट है। इसको लिखने का मेथड ये होगा एफ ऑफ एक्स आई वाई जे इक्वल होगा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आई वाई इक्वल्स टू वाई जे। एक्स के साथ एक्स वाली टर्म, वाई के साथ वाई वाली टर्म और दोनों को डिफाइन करोगे कि एक्स 1 to m है, जे 1 to n है। इनकी वेरिएशन चेंज होगी आपके पास। अब ये तो काम था इसको फॉर्मूले की फॉर्म में डिफाइन करना, ये चीज़ आ जाती है। अगर कहा जाए इसकी वैल्यूज़ का टेबल निकालना है तो कैसे होगा। पहले तो आप एक्स वैल्यूज़ ऊपर लिखा करते थे, नीचे प्रोबेबिलिटी लिख के ऐसे उसकी डेरिवेशन बता देनी। अब एक टाइम में तीन चीज़ें आ रही हैं, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और फंक्शन भी आ रहा है। तो अगर ये ट्रिपलेट आ जाए इसको प्लॉट करने का मेथड क्या होगा, इधर सारे x की पॉसिबिलिटीज़ लिखोगे x1 x2 x3 x4, इधर सारी y की लिखोगे, इनके ऑर्डर पेयर बनते जाएंगे। उसके बाद जो x1 और y1 का ऑर्डर पेयर होगा वो f ऑफ दिस इन सब पे फंक्शन अप्लाई कर दोगे। इसके सम को p का नेम दे दोगे। y के साथ जो x वाली वैल्यूज़ का सम होगा उनमें चेंजेस के बाद वो y होगा आपके पास। इसी तरह जो x वाली ये देखें यहाँ पे आपके पास बेसिकली देखें x1 फिक्स है, सारी वेरिएशन y में आ रही है। जो चीज़ फिक्स हो गई है उसका फंक्शन है, आपको हो गई ये x1 का फंक्शन है। यहाँ x2 फिक्स है, ये x2 का फंक्शन है। इसी तरह आप यहाँ गौर करो, इस कॉलम में y1 फिक्स है तो ये y1 का फंक्शन है, यहाँ y2 फिक्स है, ये y2 का फंक्शन है। जो चीज़ फिक्स होगी उसका फंक्शन होगा। x वाले फंक्शन को डिफरेंट करने के लिए g का नाम दे दें, y वाले को h का नाम दे दें। ये जो g है ये इन सब का सम है, ये जो h है ये इसका सम है। ये कॉलम वाइज जो आपके पास सम है या रो वाइज सम है उन सबको एक स्पेशल नेम आपने दे देना है और ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना करेगी। ठीक है, ये टेबल बनाने का मेथड हम जब क्वेश्चन करेंगे आप वहाँ देखोगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये टेबल याद रखना है कि पहले हर पॉसिबल ऑर्डर पेयर लेना है, उसके बाद इन सब का सम करी जाना है, इन सब का सम करी जाना है, फिर ओवरऑल दोनों का सम 1 ही होना चाहिए। इसकी भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा आपके पास हर वैल्यू के लिए। और दूसरा आप इसका दोनों टाइम समेशन ले लो x और j के रिस्पेक्ट से, इसका आंसर हमेशा आपके पास 1 ही आएगा।